अरे मार डालो नहीं तो हमें मार डालेगा। मैंने सुना है, उसे साफ जाहिर है कि ये जो जंतु है वो इंसानों से डरता है और खतरा महसूस करता है उनसे, जिसकी वजह से वो हत्याएं करता है। मुझे नहीं लगता कि वो इंसानों के आसपास या बीच में रहना पसंद करेगा। ही वुड प्रेफर कि वो जंगल में ही छुपा रहे। तो क्यों आया था वो यहाँ पर? क्यों यहाँ आकर उसने रामलाल की हत्या की? शायद इस जंतु की कोई खास जरूरत है जिसकी वजह से ये कस्बे की तरफ खींचाता है। यानी अगली बार वो यहाँ आएगा तो फिर एक हत्या करेगा, लेकिन अगर इस बार वो कस्बे में आएगा तो वापस नहीं जा पाएगा। मालदा पुलिस स्टेशन। क्या दोनों की लाश कहाँ? ठीक है, मैं फौरन पहुंचता हूं। सर, अभी अभी खबर मिली है कि स्टील फैक्ट्री के पास 2 हत्याएं हो गई हैं। इस बार 2 हत्याएं एक साथ? चलो कम आओ। ये भी सेम केस है। पहली नजर में तो लाशें काली और जली हुई नजर आती हैं, जैसे हमारे हवलदार और फॉरेस्ट के सिपाही रामलाल की थी। यस सर, लगता है जंतु ने फिर से हमला किया है। वारदात का कोई चश्मदीद गवाह है? किसी ने बाहर के आदमी को आते जाते देखा? कोई ऐसा आदमी जिसे पहले कभी ना देखा हो? इन लाशों को सबसे पहले किसने देखा था? बड़े साहब, हम रास्ते से चाय पीने के लिए जाते रहे तो हमें रास्ते पे लाश दिखाई दी। ठीक है, अपना बयान लिखवा दो।
इन दोनों को कोई पहचानता है? आसपास के गांव के ही होंगे सर। इसका मतलब ये कि कल रात भी वो जंतु कस्बे के आसपास ही था। नहीं, वो यही स्टील फैक्ट्री के आसपास ही होगा। सर, जब मेवालाल के खेत में झगड़ू ने उस जंतु को देखा था तब हमने यहाँ का चप्पा छप्पा छान मारा था आपके ऑर्डर पर। राजवर्धन, तुमने फिर से अपना काम ठीक से नहीं किया। वो जंतु बड़ी चालाकी से अपने आप को छुपाने में कामयाब हुआ है। मतलब जिस नतीजे पर मैं पहुंची वो बेईमानी। इस वक्त इस बात की चर्चा का कोई फायदा नहीं। राजवर्धन, इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इन्वेस्टिगेट करो कि यहाँ कहीं आसपास की चौकी पर किसी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है कि नहीं, और कोशिश करके इन मरने वालों के परिवार को सूचित करो। ठीक है सर, मैं यहाँ पे कार्रवाई पूरी करता हूँ और लोगों के बयान दर्ज करता हूँ। आप सबके बयान ले लो और इन लाशों को कॉर्डन ऑफ कर दो और इस इलाके की तलाशी दोबारा लो। मुझे पूरा यकीन है कि वो जंतु यहीं आसपास ही छुपा होगा। सुनिए, आज आप ऑफिस मत जाइए, मैं बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रही हूँ। क्यों? ऐसा क्या हो गया? और तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों हो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ कहीं बाहर हत्यारा है। घर के बाहर आज सुबह 2 लाशें मिली हैं। लोग न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आज काम वाली भी नहीं आई है। न जाने इस जगह को होता क्या जा रहा है। लोगों की बातों पर मत जाओ। पुलिस का कहना है ये दोनों हत्याएं उस जंतु ने की है जो उस उड़न तश्तरी से उतरा था। क्या पुलिस की बात भी न मानूं? पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। बाहर से आए हुए सभी लोगों को वापस भेज दिया गया है और हर तरफ तलाश जारी है। ये हत्याएं कब हुई? कल रात को, पर लाशें आज सुबह मिली। ये जंतु तो काफी खतरनाक साबित हो रहा है। जरा देखो, दोनों बच्चे कमरे में ठीक तो हैं? बच्चे भी सो रहे हैं। वाकई हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। एक आध मौत और हुई तो फैक्ट्री में वर्करों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। कौन अपनी जान खतरे में डालेगा? मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर वर्कर काम पे ना आए। अगर वाकई पुलिस ने इलाका कॉर्डन ऑफ किया है तो फैक्ट्री फोन करके बता देता हूँ कि मैं आज नहीं आ रहा। इसमें अगर की क्या बात है? हमारी कामवाली को भी तो वापस भेज दिया गया है। सारी आवाजाही बंद है। जब से ये जंतु उतरा है मुसीबतें खड़ी हो गई। काम वाले भाग रहे हैं, घर के करीब लाशें मिल रही हैं। ऐसे हालात में अगर फैक्ट्री से भी लोगों को बुलाऊं तो डर के मारे शायद वो भी मना कर दें। मालदा की पुलिस पता नहीं क्या कार्रवाई कर रही है। रुको, मैं देखता हूँ। यस, ये है ऑफिसर रणवीर ऑन स्पेशल ड्यूटी। आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। कहिए। देखिए, आपके घर के पीछे 2 लाशें मिली हैं। जी, मुझे खबर मिल चुकी है। अफवाह है कि ये काम उसी जंतु का है। मेरा भी जाती तौर पर यही मानना है कि दूसरी दुनिया से आए इस आदमी ने ही वो 2 हत्याएं की हैं और वो यहीं कहीं इसी इलाके में छुपा हुआ है। घर के आसपास जंगली इलाका है। आप प्लीज अच्छी तरह तलाशी लीजिए। देखो, तलाशी जारी है, पर मैं आपको सावधान करने आया। मुझे सबकी आंखें खुली चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा देखो जो नॉर्मल नहीं है, मुझे फौरन इत्तला कर देना। और हाँ, अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी सावधान कर दो कि वो यहाँ आसपास न खेलें। क्या बच्चों की जान को खतरा है? देखो, अब तक वो दूसरी दुनिया का आदमी 4 जाने ले चुका है। इस कस्बे से 53 लोग गायब हैं, तो जायज है वो खतरनाक ही होगा। हे भगवान, अब क्या होगा? इसका मतलब घर से बाहर जाना भी खतरे से खाली नहीं। जी हाँ, और खासकर रात में बेहतर यही होगा कि आप सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर सोएं। पर घर से बाहर निकले बिना काम कैसे चलेगा? देखो, जब तक तलाशी पूरी नहीं हो जाती
बेहतर यही होगा कि आप लोग घर में रहें और बच्चों को नजर से दूर ना होने दें। उन्हें बाहर जाने से इसलिए मना कर रहा हूँ, दूसरी दुनिया का आदमी दूर से ही निशाना लगाकर हत्या कर सकता है। हे भगवान। ठीक है, मैं आपकी बातों का पूरा ध्यान रखूंगा। ऑलराइट, टेक केयर। थैंक यू। अब तो अपना ही घर जेल हो गया है। अब जो भी मुसीबत हो, सामना तो करना ही पड़ेगा। किचन में चीजें चाहिए होती हैं, बाजार से सामान लाना होता है, तो क्या जान हथेली पर लेकर बाहर जाएंगे? अरे एक बार तलाशी पूरी तो हो जाए। सुनो, मैं तो सलाह दूंगी कुछ दिन माँ के घर चलते हैं। तुम्हें तो बस माँ के यहाँ जाने का बहाना चाहिए होता है। पुलिस ने सावधानी बरतने के लिए कहा है, शहर छोड़ने के लिए नहीं। मैडम, बहुत बुरी खबर है। क्यों? फिर कोई हादसा हुआ क्या? जी हाँ, गई रात 2 गांव वालों की हत्या कर दी गई। खौफ इतना फैल गया है कि मालदा में शायद ही कोई ऐसा हो जो डरा ना हो। कुछ पता चला ये हुआ कैसे? पक्की तौर पे कुछ नहीं बता सकता मैडम, क्योंकि जिससे पूछो उसके पास अपनी एक कहानी है। अब तो लोग मानने लग गए हैं कि मालदा में मौत घूम रही है। पुलिस का इस बारे में क्या कहना है? इतना जानता हूँ कि ऑफिसर रणवीर खुद तफ्तीश कर रहे हैं। मौकाए वारदात पे उनके साथ वो पत्रकार रूबी गुजराल भी थी, जिन्हें मैंने कल धर पकड़ा था। लेकिन उस रूबी गुजराल का इस तफ्तीश से क्या लेना देना? मुझे समझ नहीं आता कि इन पुलिस वालों के कामकाज करने के तरीके कैसे हैं। मालदा इतनी छोटी जगह है, यहाँ कोई हत्या करके निकल जाए और किसी को पता ही ना चले। इट्स इम्पॉसिबल। मैडम, आप खुद ही देख लीजिए। पहले तो ऑफिसर रणवीर ने आपको कहा कि अगर जंगल में कोई अनजान व्यक्ति दिखाई दे तो उसे गिरफ्तार करें। फिर यहाँ आकर जिसे गिरफ्तार किया उसे खुद छुड़ा कर ले गए। जहाँ ये हत्याएं हुई, क्या वो इलाका फॉरेस्ट की हद में आता है? जी हाँ, वो हमारा ही इलाका पड़ता है। तब तो ये तफ्तीश मैं खुद करूंगी। कहाँ हुई ये हत्याएं? स्टील फैक्ट्री के पीछे जो अफसरों के क्वार्टर्स हैं, उसके साथ लगा हुआ जंगल का इलाका है, वहाँ ये हत्याएं हुई। स्टील फैक्ट्री? सुखराम, ये तो हद ही हो गई। जब गांव वालों ने मेवालाल के खेतों में जंतु को देखा था, तभी ऑफिसर रणवीर ने शक जाहिर किया था कि शायद जंतु स्टील फैक्ट्री के आसपास होगा। और अब अगर ये हत्याएं जंतु की वजह से हुई हैं, तो ये शर्म की बात है कि तब उस इलाके को क्यों नहीं इंच बाय इंच छाना गया था। मैडम, अब मैं कुछ कहूंगा तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। अब ये तफ्तीश मैं खुद करूंगी।